लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ईश्वर की भक्ति से हर कष्ट मिट जाता है। माघ मास में भक्ति से सच्चे कर्मों का फल मिल जाता है। माघ मास में भक्ति से सच्चे कर्मों का फल मिल जाता है। अब आज माघ मास के महात्म के इस मास के महात्म के चौथे अध्याय को सुनते हैं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि जो माघ स्नान करता है उसी को लाभा तेषां जया तेषां कुतश्च तेषां पराजया येषाम् इंद्रियवर श्यामो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान यह शरीर नाशवान है। तो इसलिए आइए आज इस पवित्र माघ मास में चौथे अध्याय को श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया है उसका जन्म निष्फल गया। हे अर्जुन, भगवान की प्रसन्नता, पाप के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ हैं। और जिस तरह निर्धन का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरुपत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य
माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मन से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूद चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार यह चौथे अध्याय का महात्म है। इस प्रकार माघ मास में स्नान दान तप की बहुत ही महिमा है। इसे अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान जगत के पालनहार विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए, राधा जी के लिए यह माघ मास का जप तप दान अवश्य करना चाहिए। अब जप करते हैं महालक्ष्मी जी के मंत्र का। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।